तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जिला कोर्ट के फैसले को मुस्लिम समुदाय ने मानने से किया इनकार, गलत बताकर हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान, हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद अब आरएलडी ने आरएसएस के स्कूलों की जांच कराने की है मांग। कहा आरएसएस के स्कूलों की खुलेगी पोल, बीजेपी कराए इनकी भी जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक विधान परिषद में पास हुआ लव जिहाद कानून, कांग्रेस ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी विधायक ने हज कमेटी को बंद करने की मोदी सरकार से की मांग, तो विधायक ने किया पलटवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा बलात्कारियों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद किसी को भी नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, नेपाल ने गोरखा भर्ती पर लगाई रोक, भारत को बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जिला कोर्ट के फैसले को मुस्लिम समुदाय ने बताया गलत, हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान, हिंदूवादी संगठनों को लगेगा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज के फैसले को मुस्लिम समुदाय ने आज गलत बताया है। मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले को एक तरफा और मुस्लिम विरोधी बताते हुए हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि जिला कोर्ट ने जो फैसला ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष के विरोध में सुनाया है, उस फैसले को हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और हाई कोर्ट भी अगर ऐसा ही फैसला सुनाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे और यहाँ पर पूजा नहीं होने देंगे। भाई आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा है कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, अब दूसरी मस्जिद को देश में नहीं खोएंगे। अगर इस मस्जिद के साथ भी बाबरी मस्जिद जैसा हाल हुआ तो देश में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी का हाल ऐसा होगा और धीरे धीरे सभी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा। तो मस्जिद कमेटी ने अब हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों के सर्वे के बीच अब आरएसएस के स्कूलों के भी सर्वे की लोगों ने उठाई मांग, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक दल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वेक्षण पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित शिशु मंदिरों का भी सर्वेक्षण कराने की आरएलडी ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, उसी तरह से जो आरएसएस द्वारा शिशु मंदिर देश में चलाए जा रहे हैं उनका भी सर्वे किया जाना चाहिए, जिससे सच सामने आए कि आखिरकार आरएसएस के स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में आरएसएस के स्कूलों को भी जांच के दायरे में डालने की मांग की। आपकी क्या राय दोस्तों, मदरसों की तरह आरएसएस के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक विधान परिषद में पास हुआ लव जिहाद कानून, कांग्रेस ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान जारी है। गुरुवार को विधान परिषद से इस विधेयक को पास बीजेपी ने करा लिया। विधानसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो गया है। विधान परिषद में इस विधेयक की पेशी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रियंक खगड़े ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंक ने कहा कि यह सरकार एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लंघन है। राज्य सरकार के पास जबरन धर्मांतरण की संख्या का कोई डेटा नहीं है और कोई भी किसी भी हिंदू महिला या व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं कराता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से किसी धर्म को कबूल करता है तो इसमें सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जो है लोगों की सुविधा करनी चाहिए, ना कि धर्म के ऊपर कुछ और करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों के बाद बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी लव जिहाद कानून पास हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक ने हज सब्सिडी राजस्थान में बंद करने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी के हुजूर भाजपा विधायक रामेश्वरम शर्मा ने हज सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान भोपाल में दिया है। रामेश्वरम शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी बंद होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया है कि इस्लाम धर्म में शासन के पैसे से कोई यात्रा पर जाता है तो वो गलत माना जाता है। भाजपा विधायक इस बयान के बाद एमपी में शायद गर्म हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए रामेश्वरम शर्मा को जवाब दिया है। भोपाल में मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा विधायक के बारे में पलटवार करते हुए कहा कि ये देश सबका है, सिर्फ अकेले रामेश्वरम शर्मा का नहीं है। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने मजहब का
पालन करने का अधिकार है और भाजपा विधायक रामेश्वरम शर्मा ये अधिकार नहीं छीन सकते। मसूद ने आगे कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करती है, ये सिर्फ भाजपा का चुनाव जीतने का फंडा है। उन्होंने शर्मा को जवाब देते हुए कहा है कि हम देश के वह नागरिक हैं जो तुमसे ज्यादा वफादार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोरखा भर्ती को लेकर मोदी सरकार को नेपाल से लगेगा झटका। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत गोरखा भर्ती पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और मोदी सरकार को नेपाल से इस भर्ती को लेकर बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक और नेपाल ने साफ कर दिया है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक इस पर फैसला नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर अगर तुरंत इस पर फैसला नहीं लिया गया तो भारत नेपाली सैनिकों की भर्ती से पीछे हटने का फैसला ले सकता है। नेपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत गोरखा भर्ती के संबंध में फैसला 20 नवंबर को आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सरकार करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लामसाल ने काठमांडू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय सेना में अल्पकालिक भर्ती के संबंध में तत्काल फैसला लिए जाने की संभावना बेहद ही क्षीण है। यानी अब नेपाल ने भी अपने लोगों को गोरखा भर्ती में शामिल होने से भारत के लिए मना कर दिया है, तो भारत के लिए बड़ा झटका नेपाल से भी आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा सिर तन से जुदा वाली धमकी दी तो तुम्हारी नस्लों को कर देंगे खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देने वाले यूपी के लौनी से पूर्व बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर से मुसलमानों को विवादित चेतावनी दी है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सर तन से जुदा करने की धमकी देने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह का प्रयास किया गया तो आने वाली पीढ़ी ही नहीं याद रखेंगी बल्कि उनकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। नंदकिशोर गुर्जर ने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में सर तन से जुदा करने की तो बहुत दूर की बात है, किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से सिर तन से जुदा करने की धमकी मिलने के बाद मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर को भी धमकी दी गई थी जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उम्र कैद की सजा पाए कैदी को 10 साल जेल काट चुके हैं, उन्हें मिले जमानत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को 10 साल की जेल काट चुके हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद उन कैदियों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनकी सजा को चुनौती देने की अपील दाखिल होने के बावजूद तारीख पर तारीख की वजह से सालों से सुनवाई लंबी चल रही है, या आगे बढ़ने या पूरी होने अथवा फैसला आने का इंतजार है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने गुरुवार को जेल में बंद उम्र कैद के दोषियों की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाओं में कैदियों की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में अपील लंबित होने की वजह से रिहाई के इंतजार में सालों से इंतजार किया जा रहा है मगर सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई और 10 साल की जेल जो लोग काट चुके हैं उन सभी को जमानत दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बलात्कारियों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं, लखीमपुर खीरी घटना पर बोले राहुल गांधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बीजेपी पर आज बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग बलात्कारियों का सम्मान करते हैं उनसे महिला की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना पर ये राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी इस मामले को लेकर हमलावर भी हुए क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। राहुल गांधी इस समय जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और आज राहुल गांधी को 1 हफ्ता इस यात्रा पर निकले हो गया है, जिससे भाजपा के भी होश उड़े हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार ने किया वादा 2024 का चुनाव जीते तो पिछड़े राज्य को देंगे खास तोहफा। जो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश ने पटना में एक समारोह से इतर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर हमें केंद्र में अगली सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सभी पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष श्रेणी का प्रावधान नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद नामक एक निकाय जो अब निष्क्रिय योजना आयोग का हिस्सा था। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों की नीतीश कुमार ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप विधायक अमातुल्ला को एसीबी ने 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया, बोले नमाज के बाद आऊंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें शुक्रवार को 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि एसीबी ने उनके वक्फ बोर्ड मामले में जानकारी लेना
चाहती है, लेकिन विधायक ने कहा है कि वो जुमे की नमाज के बाद आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमातुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किराएदारी का निर्माण, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति के आरोप हैं। इस संबंध में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था।